एक समय की बात है। एक शांत घाटी में एक बुद्धिमान और सहानुभूति से भरपूर सन्यासी रहता था। उनकी मानसिकता की गहरी समझ और दूसरों को ज्ञान और शांति की ओर प्रेरित करने की क्षमता के लिए उन्हें जाना जाता था। एक दिन एक उदास और परेशान मनुष्य मंदिर में पहुंचा, जहां सन्यासी निवास करते थे। उस आदमी को अपने जीवन में कई बार धोखा दिया गया था, जिसके कारण उसे अपने वित्तीय हानियों, टूटे हुए संबंधों और एक आश्वासन की अवधारणा के साथ बार बार नुकसान हुआ था। क्योंकि उसे कभी दूसरों की सही भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वह अक्सर लोगों की मोटिवेशन और इरादों को गलत तरीके से समझकर हानि और समस्याओं का सामना करता था। आंखों में आंसुओं के साथ उस आदमी ने सन्यासी को एक दुखद कहानी सुनाई और कहा, पूज्य महोदय, कृपया मेरी मदद करें। मैं खो गया हूं और अपनी मानसिकता के वजह से भारी महसूस कर रहा हूं। मुझे लोगों की दिमाग की बातें समझने की क्षमता नहीं है। मैं दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता और इसके कारण मुझे कई समस्याएं और दिल के दर्द हो रहे हैं। कृपया मुझे इसे पार करने का एक रास्ता दिखाएं। सन्यासी मुस्कान से बोले, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं। प्रिय मित्र, मानव अभिप्रेतियों की जटिलताओं को समझना वास्तव में कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ तरीकों का शिक्षण दूंगा जिससे आप दूसरों की गहरी समझ बढ़ा सकते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। तब सन्यासी ने कहना शुरू किया, यदि आप लोगों के दिमाग की बातें समझना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आपको उनके शरीरी भाषा और भावों का अवलोकन करना होगा। किसी के साथ बातचीत करते समय उनके कार्यों, शरीरी भाषा और ध्वनि पर ध्यान दें। केवल उनके शब्दों पर निर्भर न करें, क्योंकि कार्यवाही आमतौर पर किसी व्यक्ति की असली इरादों और चरित्र के बारे में अधिक बता सकती है। सन्यासी जारी रखा, मनुष्य कई बार कुछ कहता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अन्य होता है। चेहरे के भाव, शरीर की क्रियाएं और ध्वनि कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं आपको 5 शरीरी भाषाओं के बारे में बताऊंगा, जिनसे आप किसी को तत्काल पढ़ सकते हैं। पहला है आंखों का संपर्क। संपर्क आंखों की आवश्यकता है संचार में। एक लंबे समय तक का निरंतर आंखों का संपर्क आमतौर पर संलग्नता, ईमानदारी या आकर्षण दिखा सकता है। वहीं आंखों से संपर्क न करना आराम या असत्य की संकेत हो सकता है। इसलिए यदि कोई आपसे बात करते समय आपसे आंख प्रिय मित्र, मानव अभिप्रेतियों की जटिलताओं को समझना वास्तव में कठिन हो सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ तरीकों का सिखाऊंगा जिनसे आप दूसरों की गहरी समझ बढ़ा सकते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। फिर सन्यासी ने कहना शुरू किया, यदि आप लोगों के दिमाग की बातें समझना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आपको उनकी शरीरी भाषा और भावों का अवलोकन करना होगा। किसी के साथ बातचीत करते समय उनके कार्यों, शरीरी भाषा और आवाज पर ध्यान दें। केवल उनके शब्दों पर निर्भर न करें, क्योंकि कार्यवाही आमतौर पर किसी व्यक्ति की असली इरादों और चरित्र के बारे में अधिक बता सकती है। सन्यासी जारी रखा, बहुत सी बार लोग कुछ कहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और होता है। चेहरे के भाव, शरीर की गतिविधियां और आवाज कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं आपको 5 शरीरी भाषाओं के बारे में बताऊंगा, जिनसे आप किसी को तत्काल पढ़ सकते हैं। पहला है आंखों का संपर्क। संपर्क आंखों की आवश्यकता है संचार में। एक लंबे समय तक का निरंतर आंखों का संपर्क आमतौर पर संलग्नता, ईमानदारी या आकर्षण दिखा सकता है। वहीं आंखों से संपर्क न करना आराम या असत्य की संकेत हो सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय आपसे नजरें टाल रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो वह आपसे कुछ छिपा रहा है या वह व्यक्ति असत्यवादी है और आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, मुस्कान को ध्यान से देखें। मुस्कान करते समय मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें नहीं। एक सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है और उनके चारों ओर झुर्रियां बनाती है, लेकिन एक नकली मुस्कान केवल होठों तक सीमित हो सकती है। लोग अक्सर मुस्कान करते हैं ताकि वे छुपा सकें कि वे वास्तविकता में क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप जानना चाहें कि किसी की मुस्कान सच्ची है या नहीं, तो उनकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां ढूंढें। यदि वहां झुर्रियां नहीं हैं, तो वह मुस्कान कुछ छिपा रही है। तीसरा संकेत है उनकी बातों का ध्यान देना। यदि आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और वह अपने जीवन साथी, सहकर्मी या दोस्तों की प्रशंसा करता है,
तो संभावना है कि वह खुद उच्च मर्यादा वाले लोग होंगे। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को उदार, सभ्य, प्रेमपूर्ण और शिष्ट बताता है तो संभावना है कि उनमें भी ये गुण होंगे। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी की बदनामी करता है और दूसरों को चतुरुस्त और घिनौने रूप में वर्णित करता है तो संभावना है कि वह खुद भी इन गुणों के धारक हैं। व्यक्ति खुद ऐसा होता है और ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। चौथा बिंदु यह है कि चेहरे के भाव, शरीर की भाषा झूठ प्रकट कर सकते हैं। किसी के झूठ की पहचान करने के लिए उनके चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और चाल ढाल पर ध्यान दें। असंगत नजर संपर्क, बेचैनी या किसी विशेष विषय से बचने का परिहार करना जालसाजी की संकेत दे सकता है। झूठे लोग रक्षात्मक इशारों में असहजता या चिंता दिखा सकते हैं, जैसे कि बाहों को बांधना, कहानी में असंगतताएं या आवाज के टोन में परिवर्तन। सभी ये लक्षण इस बात की इशारा करते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ सतर्क रहना चाहिए। पांचवां बिंदु है उनकी भावधारणा का ध्यान देना। यदि आप किसी के आत्मविश्वास या साहस को मापना चाहते हैं तो ध्यान दें कि वह कैसे बैठते या चलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सीधे बैठता है और उसकी पीठ सीधी होती है और साथ ही उसकी चाल सीधी होती है तो यह इस बात का संकेत देता है कि वह खुद को अच्छा महसूस करता है और उसका सामरिकता उच्च है। इस तरह के लोग आसानी से हार नहीं मानते, वे साहसिक होते हैं। इस तरह के व्यक्ति को दबाना या वश में करना आसान नहीं होता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति अपनी पीठ मोड़ी हुई बैठता है या अपनी पीठ मोड़ी हुई चलता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का सामरिकता कमजोर है और उसे आसानी से दबाया और वश में किया जा सकता है। इनके अलावा ये कुछ संकेत हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से कैसा महसूस कर रहा है या उनकी इच्छाएं क्या हैं। इसके अलावा मैं आपको 4 और चीजें बताऊंगा जिनसे आप न केवल दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं बल्कि अपने संबंधों को भी सुधार सकते हैं। पहली बात है अपनी संज्ञाना पर विश्वास करना। कभी कभी हम लोगों के दिमाग या इरादों को पढ़ने में असफल हो जाते हैं, लेकिन हमारी आंतरिक बुद्धि कुछ गलत होने या कुछ सही होने की जानकारी दे सकती है। हमारी संज्ञाना हमारे अवचेतन मन से निकलती है, जिसमें समय के साथ एक विशाल संख्या की जानकारी और प्रभाव जमा हो जाते हैं। अक्सर इसे गुड फीलिंग या किसी चीज को सही या गलत होने की एक जानकारी के रूप में भी कहा जाता है। इसलिए इन आंतरिक प्रभावों को नजरअंदाज न करें, वे आपको अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर आप अपनी संज्ञाना पर विश्वास करते हैं तो आप धोखे से बच सकते हैं और अपने जीवन में कई कठिनाइयों से बच सकते हैं। तीसरी बात है कि सहानुभूति और दया को विकसित करना। दूसरों को सच्ची तरह समझने के लिए आपको उनकी दृष्टि से दुनिया को देखना सीखना चाहिए। सहानुभूति और दया को विकसित करना एक अभ्यास है जो हमें दूसरों को सच्ची तरह समझने में मदद करता है। उनकी दुनिया को उनकी दृष्टि से देखने और खुद को उनकी जगह पर रखने के द्वारा हम उनकी भावनाओं, सोच और अनुभवों को समझते हैं। उनकी भावनाओं और प्रेरणाओं से संबंधित होकर हम समझ में आते हैं, जिससे हम उनके साथी होते हैं, संबंधों को समझ में लाते हैं और शांति को बढ़ावा देते हैं। सहानुभूति और दया के माध्यम से हमारे जीवन में दयामयता और समानुभूति की भावना उत्पन्न होती है, जो हमें एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समरस समाज की ओर ले जाती है। चौथी बात है कि स्मृति ध्यान का अभ्यास करें। स्मृति का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं की जागरूकता रखना। जब आपका मन शांत और वर्तमान में होता है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं और दूसरों के प्रति बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करते हैं। स्मृति आपको समझने में मदद करती है कि दूसरे लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, जिससे संचार में सुधार होता है और कम समस्याएं होती हैं। वर्तमान क्षण में रहकर आप बुद्धिमान चुनाव और अनावश्यक टकराव से बचते हैं। शांति और समझदारी से भरी जीवन के लिए स्मृति का अभ्यास करें, जहां आप स्पष्टता और सहानुभूति के साथ स्थितियों का निर्देश कर सकते हैं, जिससे आप भविष्य की मुसीबतों से बच सकते हैं। इसलिए स्मृति को ग्रहण करें और यह आपके संबंधों को समृद्ध करेगी। और इन सब के बावजूद अगर आपके मन में कोई संदेह हो या आप फैसला लेने में असमर्थ हो तो तर्क शक्ति और विश्वास योग्य मित्रों, गुरुओं या बड़ों की सलाह लें। उनका ज्ञान और दृष्टिकोण आपको मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
इसके बाद साधु चुप हो गए और उस आदमी के आंखों में आंसू आ गए। साधु की बातें सुनकर उसे यह समझ में आ गया कि उसने अपने अतीत में किए गए गलतियों को सुधारने का तरीका कैसे ढूंढा है। लेकिन उसे यह भी खुशी हो रही थी कि अब उसे यह पता चल गया था कि उसे अपने गलतियों को सुधारने का तरीका कैसे ढूंढना है। फिर उसने हृदय से आभार सहित साधु को नमस्कार किया और वहां से चला गया। जैसे ही दिन सप्ताह में बदल गए, उस आदमी ने साधु के उपदेशों का समर्पित अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने दूसरों और खुद के प्रति एक गहरी समझ विकसित की। अब उसे लगातार संदेह नहीं था और उसके संबंध ईमानदारी और सत्यता से खिलने लगे। तो मित्रों, अगर आप भी लोगों के मन को पढ़ना सीखना और उनके साथ अपने संबंधों में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में इन उपदेशों को अपनाना और समझ, सुरक्षा और आनंद की जीवन जीना होगा।